दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, क्रिसमस डे के खास मौके पर एंजल्स की गाइडेंस में और नए वर्ष के स्वागत की तैयारी में हमारे ट्विन एनर्जीज़ के जीवन में आने वाले एक खास बेहद स्पेसिफिक बेहद खास परिवर्तन के बारे में आज बात की जाएगी, जो कि हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी है, जिसमें ड्रास्टिक चेंज आया है कर्मा हीलिंग का, कर्मा क्लियरेंस का। और ये एनर्जी पिछले 4 दिनों से आगे आने वाले के 15 दिनों में आप सभी महसूस करेंगे। ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग सभी को रेजोनेट हो, पहले ही अनाउंस किया गया है, ये बेहद खास स्पेसिफिक रीडिंग है हमारे उन डिवाइन सोल्स के लिए, उन ट्विन एनर्जीज़ के लिए जो अपनी कर्मा हीलिंग के प्रोसेस पे एकदम सामने खड़े हैं। आफ्टर बैलेंसिंग देयर एनर्जीज़, हमारी ट्विन फ्लेम फेमिनाइन एनर्जी जो थी पर्जिंग के बाद, जो लास्ट वीक की पर्जिंग आप सभी ने फेस की है, कर्मा बैलेंसिंग की ओर बढ़ी डिवाइन फेमिनिन्स टोटल कार्मिक डिटैचमेंट के साथ, और सेम मिररिंग अभी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। उनके जीवन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आइए दोस्तों बात करेंगे स्पेसिफिक रीडिंग के साथ। जिन सभी को ये स्पेसिफिक रीडिंग रेजोनेट होती है, अपने एक्सपीरियंसेस और जो एनर्जी चेंज आप इस समय फील कर रहे हैं, अगर वो रेजोनेट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उन सभी की हेल्प के लिए डालिए जो आपके पीछे इस एनर्जी को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ताकि उन्हें गाइडेंस मिल सके और अफर्मेशंस भी। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में करंट लाइफ सिचुएशंस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को याद दिलाऊंगी कि पिछली रीडिंग में आपको बताया गया था कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, उन्होंने एक सारथी की तरह अपनी यात्रा को लीड करना शुरू कर दिया है। यकीनन हमारी फेमिनिन एनर्जी पिछले कई हफ्तों से गुजर रही थी अपने कार्मिक रिलेशंस की परेशानियों से। बहुत सारी हमारी फेमिनिन्स जो डिवाइन फेमिनिन यानी ट्विन फेमिनिन्स हैं, कार्मिक हीलिंग के साथ साथ पूरे प्रयास के साथ उन्होंने अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सफल बनाने के लिए एक टोटल बैलेंस के साथ अपनी कर्मा हीलिंग स्टार्ट की, खुद भी और अपने गुरुज और लाइट वर्कर्स के गाइडेंस में भी। और जहाँ तक हो सकता था अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हुए, पर्जिंग को भी महसूस करते हुए, अपने अंदर की सभी नेगेटिविटीज़ को बैलेंस करते हुए, सभी पीड़ा और दर्द के साथ अपने कार्मिक रिलीज़ का फाइनल फर्म डिसीजन लिया उन्होंने। जैसा पिछली रीडिंग में बताया गया है, हमारी ट्विन फ्लेम्स एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन के बीते हुए 15 दिन काफ़ी दर्दनाक रहे। दर्दनाक किस लिए? कार्मिक डिटैचमेंट की एनर्जी में किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपने साथ अभी तक हुए बहुत सारी प्रेशर्स, पेन और भावनात्मक जो स्ट्रोक उन्हें मिले, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। बहुत सी हमारी डिवाइन फैमिली जो कभी भी बोल भी नहीं पाते थे, अपनी ऊर्जा को एकत्रित नहीं कर पाते थे कि वो सही और गलत के लिए सही के साथ आगे बढ़ के डिसीज़न ले सके, उन डिवाइन फेमिनिन्स ने कार्मिक हीलिंग के अंतर्गत कार्मिक रिलीज़ किए, फर्म डिसीज़न लिए और आगे की दिशा में, प्रॉस्पेरिटी की दिशा में फर्मिटी के साथ डेसिसिव होते हुए अपने जीवन के लिए नए मोड़ बनाए और उस दिशा में चल पड़े। और यहाँ भी उनको ये भी नहीं तय था कि क्या उनकी मैस्कुलिन एनर्जी उन्हें फॉलो कर भी रही है या नहीं। यानी कि अपने कार्मिक पेन में वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि उन्हें टोटल डिवाइन टाइमिंग में टोटल कार्मिक डिटैचमेंट्स आ चुके हैं, और उन्होंने बखूबी उसको मर्यादा के साथ रिलीज़ किया
किसी को हर्ट किए बगैर सिर्फ अपना स्टेप उठा के आगे की दिशा में अपने आप को बढ़ाया और इसी एनर्जी से एक स्पिरिचुअल लाइट की तरह वो असेंड होते हुए ऊपर की तरफ बढ़े, यानी कि अपने डिवाइन पर्पस की तरफ। अभी भी हमारी बहुत सारी हमारी डिवाइन फैमिलीज हैं जो मे बी अपने इस स्ट्रगल में आगे बढ़ रही हैं, अपनी नए जॉब की तलाश में, नए ठिकाने के लिए, नए रिश्तों की खोज में, और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे पूरा भरोसा रखते हुए अपने विश्वास को उन्होंने डगमगाने नहीं दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने इस जर्नी में लाइट की दिशा में अपना स्टेप आगे लिया बाय रिलीजिंग देयर कार्मिक्स। किसी ने अपने माँ बाप का घर छोड़ा, किसी ने अपनी करंट जो सिचुएशंस हैं उनसे बाहर निकलने के लिए हौसला दिखाया, और जो डिसीज़न वो अब तक नहीं ले सके थे वो डिसीज़न लेते हुए अपने आप के लिए जीवन को आगे की राह पे बढ़ाया। यकीनन इस बात का कहीं ना कहीं उनके हृदय में गहरा एहसास था कि डिवाइन उनके साथ हमेशा हैं, एंजल्स उनके सपोर्ट में हमेशा हैं, यूनिवर्स उनके सपोर्ट में हमेशा हैं, और गो विद द फ्लो की एनर्जी में बखूबी से हमारी डिवाइन फैमिलीन एनर्जी फ्लोट करते हुए अपनी टोटल स्पिरिचुअल एनर्जी को एक दिशा में रास्ते की तरफ बढ़ाते हुए, यानी उस लाइट की दिशा में बढ़ाते हुए टोटल सरेंडर की एनर्जी में उन्होंने जस्ट गो विद द फ्लो के रूल को फॉलो किया और एक फर्म डिसीजन के साथ पुराने दर्द, पुराने कार्मिक रिलेशंस, बहुत सारी उन बेड़ियों को काटा जिन्हें हम कर्मा कहते हैं, और इस तरह हमारी डिवाइन फैमिली ने एक सारथी की तरह रथ को आगे की दिशा में बढ़ाने का पहला स्टेप लिया। और अब हम बात कर रहे हैं अपनी फैमिली एनर्जी को फॉलो करते हुए हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के जीवन में क्या परिवर्तन आ गया है दोस्तों। तो ये कभी नहीं हो सकता कि जो राह हमारी फैमिली एनर्जी पकड़े, मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस के साथ उस राह पे आगे ना बढ़े, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है और पोर्टल की एनर्जी बैलेंस के साथ साथ आपके धर्मा और कर्मा, जैसा कि पिछले आपके एपिसोड में बताया गया है, सैटर्न एंड जुपिटर कंजंक्शन के साथ एज ऑफ एक्वेरियस की एनर्जी में ब्लेसिंग्स लेते हुए जितनी भी हमारी स्पिरिचुअल सोल्स हैं, यहाँ ट्विन जर्नी के साथ साथ जो हमारी सोलमेट जर्नी के मेंबर्स भी हैं, उन्होंने भी अपने आप को हाईली असेंड करते हुए इस तरह के डिसीजंस लिए, और इसी के साथ उन्होंने अपनी यात्रा को नया आयाम दिया, धार्मिक रूप से कर्मा को हीलिंग करते हुए, नेगेटिव कार्मिक्स को रिलीज करते हुए, स्पिरिचुअल जर्नी में स्पिरिट गाइडेंस के साथ साथ अपने आप को लीड किया डिवाइन की दिशा में, सोल पर्पस की दिशा में। भले ही अंदर काफ़ी गहरा अवसाद आया, दुख आया, लेकिन उन्होंने चुना उस लाइट को जो उन्हें आगे की तरफ खींच रही थी एसेंड होने के लिए। और ये हमारी डिवाइन फैमिलीन की एनर्जी को फॉलो करते हुए करंट एनर्जी में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कर रही है, टेकिंग एन एक्शन टू रिलीज द कार्मिक विद स्पिरिचुअल मेथड, बिना कोई लड़ाई झगड़ा अपनी बात को रखते हुए। और इस बात का एहसास 100% अपने दिल में उनके आ चुका है कि कोई तो शक्ति है जो मुझे ऐसी दिशा में खींच रही है, जो इतने सारे झगड़े, इतनी सारी दूरियों के बाद, इतने लंबे नो कांटेक्ट जोन के बाद भी उन्हें बांध के रखती है। कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें गाइड कर रही है एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए। उनकी डिवाइन फैमिली एनर्जी उन्हें काफ़ी मैग्नेटिक तरीके से, यानी चमत्कारिक तरीके से खींच रही है अपनी तरफ, और यहाँ पे उन्हें अब कुछ भी गलत नहीं लग रहा है अगर वो अपने कर्मा जो अभी तक नेगेटिविटी के साथ कनेक्टेड थे, नेगेटिव कॉर्ड्स के साथ, उन कार्मिक रिलेशन को रिलीज़ करने में उन्हें भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ उस लाइट की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी एहसास हो रहा है कि जहाँ पर अभी तक हम बंधे हुए हैं, ये वो कर्मा हैं जिन्हें अब ज़्यादा दूर तक खींचा नहीं जा सकता,
क्योंकि अब समय आ चुका है किसी नए पथ को अपनाने का, जो जीवन को, अस्तित्व को, अंतरात्मा को एक महत्व दे कि आखिर हम धरती पे हैं क्यों। तो अगर करंट एनर्जी की बात करें तो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है। यकीनन उनके जीवन में बहुत सारी टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। जितने भी हमारी ट्विन मैस्कुलिन एनर्जी है, इस समय उनकी स्थिति बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी की तरह हो चुकी है। बिगुल बजाने का वक्त है, डिसीजन लेने का वक्त है। परेशानियां सामने आ चुकी हैं, चैलेंजेस सामने हैं, झगड़े सामने खड़े हैं और उन्हें चुनाव करना है कि हमें किस राह पे बढ़ना है। और बहुत सारे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज जो हैं स्पिरिचुअल लाइट के इन्फ्लुएंस में और एंजल्स के गाइडेंस में अपने कर्मा को या तो हील कर रहे हैं किसी न किसी तरह से, धर्म का सहारा लेते हुए, बिना किसी वायलेंस के अपनी कार्मिक रिलेशंस को समझ रहे हैं, उन्हें बहुत बारीकी से जज कर रहे हैं कि अब तक मैंने जो किया था वो एक ऐसा कर्म था जिसने मुझे अपने आप से, अपनी ही एनर्जी से दूर कर दिया। और ऐसे में वो कहीं काफ़ी गहरा अकेलापन फील कर रहे हैं, अधूरापन फील कर रहे हैं और उस कार्मिक रिलेशन के साथ उन्हें कोई भी इमोशनल, स्पिरिचुअल और सोशल सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। और ये जो डिवाइन टाइमिंग है, ये प्रेरित कर रही है, मोटिवेट कर रही है मैस्कुलिन एनर्जी को डिसीजन लेने के लिए कि ये जो कार्मिक रिलेशन है जिसके लिए वो इतना परेशान है, जिन्होंने इतने दिनों से सब तरह के मैनिपुलेशन किए, मगर अभी भी वो राहत, वो मरहम, वो सुख, एहसास होता है जो उनकी ट्विन एनर्जी से उन्हें मिलता था, जिसके लिए, इस कार्मिक के लिए उस एनर्जी को उन्होंने छोड़ दिया था, अपनी डिवाइन फेमिनिन का हाथ कुछ पल के लिए छोड़ दिया था इन कर्मा को डील करते हुए। आज उनको जजमेंट के टाइम पे ये बिल्कुल पता लग चुका है कि कार्मिक एनर्जी सिर्फ उनके कर्म का साथ दे रही थी, उनके साथ स्पिरिचुअल या फिर सोल लेवल का कनेक्शन उनके साथ नहीं रहा। और अब वो पूरी तरह से इमोशनल डिटैचमेंट पे आ चुके हैं। जो अब तक बीता वो विधि का विधान, और जो आगे करना है वो मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ यानी लाइट की तरफ बढ़ना है। कहीं दूर उन्हें पक्का यकीन है कि मेरी बेटर हाफ, हमारी जो सोल एनर्जी है यानी हमारी डिवाइन फेमिनिन है, वो कहीं दूर रोशनी में टिमटिमा रही है, जिसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं और काफ़ी लाइट झगड़ों को, सिचुएशंस को, स्ट्रगल को तो फेस कर रहे हैं, लेकिन दुख इस बात का बिल्कुल नहीं है कि आगे क्या होगा। आगे के लिए चिंता करना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन में, उनकी आत्मा में एक पवित्र खिंचाव, एक रोशनी, एक लाइट, एक इंट्यूशन उन्हें प्रेरित कर रहा है कि आगे का रास्ता सुखद, बहुत हल्का और स्पिरिचुअल फीलिंग से भरा हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें डिवाइन मैस्कुलिन की करंट सिचुएशन, तो उन्होंने टोटल सरेंडर के साथ अपने आप को रिलीज़ कर दिया है उन कार्मिक सिचुएशन से, स्केप कर रहे हैं वो कर्मा से, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ लाइट फील करते हुए कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एनर्जी को अपने अंदर महसूस करना उन्होंने शुरू कर दिया है कि कोई तो चेंज है जो जीवन को एक नई धारा में बहा रहा है, और उन्होंने सरेंडर कर दिया है टोटली अपने आप को उस धारा में बहने के लिए। कोई उलझन नहीं होती, अब कोई मैनिपुलेशन नहीं है। गुस्सा भी आता है तो उसको कार्मिक रिलीजिंग में ही वो हील कर देते हैं, और कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि उनके खुद के अंदर जो उन्होंने गहरे घाव दिए थे, अपनी ही आत्मा को अपने से दूर करके जो घाव उन्होंने खुद महसूस किए थे, जो पीड़ा उन्होंने खुद महसूस की थी, अब उस पर अपने आप से मरहम लगता जा रहा है। जैसे जैसे कार्मिक एनर्जी को वो उन सिचुएशन से डील कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, डिटैच कर रहे हैं, वैसे वैसे उनको एक आत्मिक संतुष्टि, एक सुकून,
एक धारा की तरह बहने में आनंद महसूस हो रहा है और वो अपने आप को हील होते हुए महसूस कर रहे हैं। एक सामने खड़ा हुआ स्पेस जिसमें रोशनी, साइलेंस, गैप, सुकून और उसके कहीं उस पार एक तेज चमकती रोशनी, जहाँ पे उनकी खुद की काउंटर एनर्जी यानी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी के होने की उम्मीद उन्हें पूरी तरह से है। एक एहसास कि वो हमेशा साथ जुड़ने वाले हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पूरी तरह से ये समझ चुकी है कि जो सिचुएशन वो छोड़ के पहले एस्केप कर चुके थे अपनी कार्मिक्स के साथ, आज फिर वही चौराहे पे खड़े हो चुके हैं और सीधा रास्ता जो जाता है वो डिवाइन और उनकी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ही है। यानी कि अपने पवित्र रिश्ते और अपनी पवित्र जर्नी, ट्विन जर्नी के एसेंस को डिवाइन मैस्कुलिन्स भी अब टोटली समझ चुके हैं। आगे जो होने वाला है वो बेहद सुखद है। एक ऐसी अनुभूति जहाँ फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों शब्द विहीन हो जाने वाले हैं। अब जब रियूनियन में उनका साथ सामने होगा तो होंगी अनकही बातें, बिना शब्दों के साथ, भावनाओं के साथ, पवित्रता के साथ, स्पिरिचुअलिटी के पथ पर धर्म को निभाते हुए और उस धर्म से संबंधित अपने नए कर्मों को आगाज़ करते हुए, शुरुआत करते हुए एक बेहद पवित्र तीर्थ यात्रा की तरह आगे का समय आने वाला है दोस्तों। तो ये जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए एक नया जज्बा, एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, जहाँ पे यूनिवर्स का सपोर्ट, एंजल्स का सपोर्ट और यकीनन डिवाइन की लाइट मौजूद है। अब तक पलट के ये सोचने का वक्त आ गया है कि इस जीवन में क्या क्या गलतियाँ की और किस किस तरह से ईश्वर ने हमें सुंदर से सुंदरतम होने की इस जर्नी में आगे बढ़ाया है। तो जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इस समय सुन रहे हैं इस आवाज़ को, उन्हें एहसास है कि ये उन्हीं की कहानी है। कोई दुख, कोई दर्द, कोई पश्चाताप अब नहीं रहा, क्योंकि ये जो कुछ भी घटित हुआ ये हमें एक तरीके से पवित्र स्नान कराया गया, अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकाला गया और नए वस्त्रों के साथ यानी स्पिरिचुअल यात्रा में नए एहसास, अनुभवों और नई चेतना के साथ अब हम नए सफ़र पे चलने को पूरी तरह तैयार हैं दोस्तों। ये है काफ़ी खास स्पेसिफिक डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इन कॉम्बिनेशन for the year 2021. So please welcome 2021 with spiritual light and essence of karma and dharma in cooperation, in combination. This is all for today. Many congratulations to all my divine feminines and divine masculines. आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।